हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द हरा सके। आज की जो वीडियो लेके आने का पर्पज है वो है जेएनवीएसटी की न्यू गाइडलाइंस, जो पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। अभी तक जो भी गाइडलाइंस आती थी वो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए होती थी, लेकिन ये आई थिंक ये पहला एग्जाम होगा जिसमें पेरेंट्स को भी गाइडलाइंस दी गई हैं ताकि उनके बच्चे की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। इस पैंडमिक में एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए इस गाइडलाइंस को कैजुअल मत लीजिए, ध्यान से इनको पढ़िए और अपने बच्चे को भी उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए अच्छे से एजुकेट कीजिए। उन गाइडलाइंस को उसको बार बार पढ़ के सुनाइए कि क्या क्या उसको एग्जाम सेंटर पे जाके फॉलो करना है और क्या वहाँ डूज और डोंट्स, क्या उसको करना है क्या नहीं करना है। तो मैं अगर आप इस वीडियोस को भी उस बच्चे को दिखा देंगे तब भी वो गाइडलाइंस को अच्छे से समझ जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा गाइडलाइंस पे आते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ये है गाइडलाइंस। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड। ये नॉर्मल है, सभी एग्जाम में इसको रखा जाता है। लेट नहीं आना है, एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो पहले से ही अपने प्रिंसिपल जो कंसर्न स्कूल का जहाँ का आपका एडमिट कार्ड है उस प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करके उसमें कोई करेक्शन है तो विद प्रूफ आप उसमें करेक्शन करके लाएं। कोई गैजेट्स नहीं लाना है, कोई एडमिट कार्ड के साथ साथ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ही यूज करना है। डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल, इन चीज़ों के बगैर और कोई आर्टिकल आपके पास या कोई नहीं होने चाहिए। एग्जाम सेंटर पे 10:30 पहुंचना है, लेकिन यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 10:30 से भी पहले पहुंचिए। उसके रीजंस मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा क्यों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10:30 से पहले पहुंचने के लिए। इसमें गाइडलाइंस में जरूर लिखा है 10:30 1 घंटा पहले, लेकिन आप उससे पहले पहुंचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको सॉल्व किया जा सके। एग्जाम है 2 आवर्स का है, लेकिन आपको 15 मिनट्स रीडिंग के भी मिलेंगे, तो इसलिए 15 मिनट्स ये भी वेस्ट नहीं करने हैं। 11:30 पहुंचने का मतलब नहीं है, आपको पहले पहुंचना है और एग्जाम सेंटर में भी टाइम से पहले एंटर हो जाना है ताकि 11:15 पे आप रीडिंग के लिए जो टाइम मिलना है उसको अच्छे से पढ़ सके बच्चा आपका। पहले रीडिंग के लिए जो 15 मिनट्स है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। सीरियल नंबर 1 to 80 पेज है, सभी सीरियल उसको चेक कर लेना चाहिए बच्चे को कि अगर उसका कोई पेज मिस है तो इमीडिएटली इन्विजिलेटर को बता दे। OMR शीट पे उसको आंसर देना है और यूज द पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पेंसिल बिल्कुल यूज नहीं करना है, उसको बॉल पॉइंट पेन ब्लैक या ब्लू ही यूज करना है। पेन यूज करना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है। अगर ये ऐसा करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ABCD 4 ऑप्शन होंगी जिसको उसको फिल करना है, ये इन्विजिलेटर वहां भी बताएगा। इसके अलावा और जो ये नॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो हर साल होती हैं, जो इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन जिसके लिए ये वीडियो लाया हूँ वो ये है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। ये वीडियो अपने बच्चे को जरूर दिखाइए ताकि वो इन गाइडलाइंस को अच्छे से समझ सके, और हो सके तो आप खुद भी पढ़ के बताइए और बार बार उसको याद दिलाइए कि ये नहीं करना है। यहाँ तक इससे पहले जो 20 गाइडलाइंस हैं वो उसके एग्जाम से रिलेटेड है कि कैसे उसको एग्जाम अटेम्प्ट करना है और कैसे उसको उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। लेकिन ये उसकी सेफ्टी से, जो उसके कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए दी गई हैं। तो इसमें पहला है कि 50 ml का वो अपना सैनिटाइजर साथ लेके आ सकता है। वहाँ भी अरेंजमेंट रहेगा नवोदय विद्यालय की तरफ से भी, लेकिन अपना भी लेके जाएं तो कोई इसमें गलत नहीं है। आप अपना लेके जाइए ट्रांसपेरेंट बॉटल में और उसी को यूज कीजिए। अपना नोज और माउथ ये प्रॉपर कवर होना चाहिए, ऐसा मास्क लगा के जाना है। ऐसे ठुड्डी पे या आधा मास्क नहीं लगाना, पूरा उसको बच्चे को बताना है कि नाक और मुंह को पूरा कवर रखे जब तक भी वो सेंटर से पहुंचने से पहले और वहां से निकलने तक, घर तक भी वो इसको अच्छे से मेंटेन रखे। सोशल डिस्टेंसिंग उसको सिखाइए, कैसे दूर रहना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है। प्रधानमंत्री जी भी हमारे बार बार यही गाइडलाइन देते हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखिए। विल नॉट एक्सचेंज, कोई भी आर्टिकल किसी से कोई चेंज नहीं करना है।
अपना सैनिटाइजर, अपना पेन, अपना रुमाल, किसी भी तरह की कोई भी लेन देन वहां नहीं करना है। अपनी अगर पानी की बोतल भी साथ में लेके जाएं, ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। वहां भी आपको पानी की किसी को नवोदय विद्यालय अरेंज करेगा, लेकिन बल्क में होगा, कंटेमिनेशन का चांस हो जाता है कई बार। फिर भी अगर आप अपना बोतल लेके जाएंगे तो ये आपकी सेफ्टी के लिए और जरूरी है। कंटैक्ट विद अननोन्स बिल्कुल नहीं करना है, अननोन व्यक्तियों से कंटैक्ट में नहीं आना है। विल थ्रो, अगर कोई टिश्यू पेपर या कोई ऐसा पेपर आपने यूज किया है उसको डस्टबिन में ही डालना है। गुड हाइजीन, टॉयलेट्स वगैरह जाते हैं तो वहां पानी का अच्छे से प्रयोग करें और उसको साफ रखें। शुड नॉट टच आईज, नोज, माउथ, ये बच्चे को जरूर बताना। ये कई बार होता है बच्चा बार बार लिख रहा है, फिर आंखों को हाथ लगाता है, मुंह को हाथ लगाता है, बार बार अपने मास्क को टच करता है। इन चीजों को उसको अच्छे से सिखाइए कि वो इन बातों का ध्यान रखे। मुंह को, नाक को, आंखों को टच नहीं करना है। विल, किसी से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, और स्पिटिंग नहीं करना। स्पिटिंग करने से भी रिस्क बढ़ता है और इस चीज को ध्यान रखना है। शुड बी कॉन्फिडेंट दे आर नॉट इन्फेक्टेड है, और आपका बच्चा कोविड-19 पॉजिटिव या उसमें कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है, ये भी आप कंफर्म कीजिए। विल सीक, अगर ऐसा है तो अपने एडवाइस डॉक्टर से लेके रखिए, और जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उसी को फॉलो कीजिए। हैंड सैनिटाइज करना है सेंटर से एंटर करने पे भी और बाहर निकलते हुए भी। वहां रहेगा लेकिन अपना लेके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा। शुड रीच सेंटर एज पर रिपोर्ट एंट्री टाइम, ये पहले भी बता दिया है, 10:30 का टाइम है, लेकिन उससे पहले पहुंचे, इसके लिए मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस, ये लगता है पहली बार हुआ होगा किसी एग्जाम में कि पेरेंट्स को भी गाइडलाइन दी गई है, तो ये आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ध्यान रखिए कि इनको अच्छे से फॉलो कीजिए। शुड बी कॉन्फिडेंट देयर वार्ड इज नॉट इन्फेक्टेड और हैविंग सिम्टम्स कोविड-19। आप अपने बच्चे के सिम्टम्स चेक कीजिए, उसमें किसी तरह के अगर सिम्टम्स नजर आते हैं या आपको लगता है कि इसमें कोई खांसी जुकाम या कुछ भी है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको अच्छे से फॉलो करें। अगर वो ऐसा कोई सिम्टम्स है या आपको लगता है डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि उसको पॉजिटिव है, तो ये आपके बच्चे के लिए भी और बाकियों के लिए भी अच्छा रहेगा कि उसको पहले से उसका प्रिकॉशन लेके चलना है और डॉक्टर की एडवाइस को अच्छे से फॉलो करना है। शुड इंश्योर देयर वार्ड रीच सेंटर रिपोर्टिंग टाइम विद एडमिट कार्ड, अवॉइड क्राउडिंग एट द सेंटर। पहले टाइम से पहले पहुंच जाए, क्राउड से बचें और अपना एडमिट कार्ड लेके जाए। आर रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द बिलो मेंशन गाइडलाइन। मास्क पहनना बच्चे को, आपको भी पहनना, आप साथ जाते हैं, और बच्चे को भी पहना के रखना है। आप भी अगर सेंटर पे बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आप भी इंश्योर कीजिए कि आपका भी मास्क पहना हो और नाक और मुंह दोनों कवर हो। हैंड सैनिटाइजर अपने पास भी रखिए और बच्चे को भी दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ फॉलो करनी है, दूर रहना है एक दूसरे से, 2 गज की दूरी, अपने बच्चे को भी सिखाना और खुद भी इसको मेंटेन करना है। एनी असिस्टेंट क्लैरिफिकेशन आप नवोदय के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। अब मैं जो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि 10:30 से पहले पहुंचिए, उसका रीजन क्या है? पूरे देश में बहुत जगह कंटेनमेंट जोन्स हैं और कई जगह ऐसे प्रोटोकॉल्स लगा दिए गए हैं कि एक सेंटर में इतने से ज्यादा कैंडिडेट आप अकोमोडेट नहीं कर सकते। जब फॉर्म भरे गए थे तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन, जो फर्स्ट वेव में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अभी जो सेकंड वेव आने के बाद ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी आ गई हैं कई जगह, या नए कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। जैसे असम में है 200 कैंडिडेट से ज़्यादा कई सेंटर पे आपको अकोमोडेट करने की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ क्या हो रहा है कि सेंटर को शिफ्ट करना पड़ रहा है नवोदय विद्यालय को। वो सेंटर हो सकता है कंटेनमेंट जोन में आ गया हो, जो पुराना सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे है, अब वो नया सेंटर वहाँ आसपास कहीं और बनाया गया हो। और नवोदय विद्यालय जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी को इन्फॉर्म करें, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड पे हो सकता है इसके बाद भी चेंज हो जाए, तो इतने शॉर्ट पीरियड में सबको इन्फॉर्म कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप अगर सेंटर पे टाइम से पहुंच जाएंगे और वहां अगर आपको पता चलता है कि ये सेंटर शिफ्ट हो गया है,
तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम रहेगा अपने नए सेंटर पे पहुंचने का। इसमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। नवोदय विद्यालय हर चीज का इसका अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं, उनका स्टाफ लगा हुआ है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें हेल्प कर रहा है। लेकिन आप अगर टाइम थोड़ा स्पेयर करके चलेंगे और ऐसी ही अगर आपको प्रॉब्लम आती है सेंटर पे पहुंचने में, पता चलता है कि आपका सेंटर 200 मीटर या 400 मीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर शिफ्ट कर दिया गया है, तो आप इजिली नए स्टेशन पे पहुंच के अपने एग्जाम को दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 10:30 से पहले भी अगर पहुंचते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। जाके आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका सेंटर सेम प्लेस पे है जो एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, या कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए आपका कोई सेंटर थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट कर दिया गया। अगर शिफ्ट हो गया है तो नए सेंटर पे पहुंचने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। तो ये आज इन गाइडलाइंस को अच्छे से, इनको कैजुअल मत लीजिए, इन गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो कीजिए। अपने बच्चे को इन गाइडलाइंस को बार बार पढ़ के सुनाइए, और हो सके तो ये वीडियो भी दिखा सकते हैं जिससे वो ज़्यादा समझ आएगा। उसको पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो मेन यही है कि आप अपनी एग्ज़ाम के साथ साथ सेफ्टी को इंश्योर कीजिए, अपना और सोसाइटी का ध्यान रखिए। आप अगर मास्क पहनेंगे तो आप इस सोसाइटी की बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं कोविड-19 को फैलने से रोकने में। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।